हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हालचाल सबके सबके बढ़िया। तो आज हम शुरू करते हैं बद्रीनाथ सरकार का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे राजस्थान में 199 सीट पे ही चुनाव हुआ। 200 में से एक सीट का क्या हुआ, वहां पर एक सीट के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके क्या प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है, कैसे सरकार बनती है, उसके क्या संवैधानिक प्रावधान है, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे। ये बद्रीनाथ शर्मा जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, यहाँ पे एक पेज लेते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ था। 200 सीट अपने विधानसभा में है राजस्थान के, उसमें से 199 पर वोटिंग हुई थी, एक पे नहीं हुई थी, क्योंकि एक जो करणपुर विधानसभा क्षेत्र है, श्री गंगानगर में आता है, वहां पर गुरमीत सिंह कुन्नर नाम का एक उम्मीदवार खड़ा हुआ था कांग्रेस की तरफ से, और उनकी नामांकन दर्ज करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए 199 पर ही चुनाव लड़ा गया। एक 141 सीटें जनरल की थी, एससी की 34, एसटी की 25, टोटल 199। इस नवंबर में जब चुनाव हुए थे राजस्थान विधानसभा के, तब लगभग आपको किसी को पता है राजस्थान में टोटल कितने मतदाता हैं? राजस्थान में टोटल 5.25 करोड़ मतदाता हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भागीदारी ली थी। इस बार इस चुनाव में खास बात यह थी कि सर्वाधिक फीमेल का परसेंटेज वोट देने में मेल से ज्यादा था, यानी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में, इलेक्शन में हिस्सा लिया था। तो अब हम इनकी संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात करते हैं कि संविधान क्या कहता है इनके बारे में, कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, जब सरकार बन जाती है तो सरकार कैसे विघटित, कैसे बनती है, सब इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहले चलते हैं कि जब करणपुर सीट से गुरमीत सिंह कुन्नूर की दाखिल उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उनके बाद संविधान क्या कहता है? संविधान में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का, आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, इसकी धारा 52 कहती है कि क्या कहती है इसकी धारा 52? ये कहती है कि यदि मान्यता प्राप्त राज्य या देश के किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के भारतीय निर्वाचन आयोग के वहां पर नामांकन के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उसे उस इलेक्शन की तिथि को स्थगित किया जा सकता है। क्या कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा अगर नामांकन दर्ज किया हुआ उम्मीदवार की किसी आकस्मिक कारण से मृत्यु हो जाती है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उसका जो चुनाव है वो स्थगित किया जा सकता है। जैसे कि इस केस में हुआ, इसका चुनाव जनवरी में हुआ, बाकी 199 सीटों का चुनाव नवंबर में ही हो गया था। इसी के अंदर धारा 52 का सब क्लोज 2 कहता है कि यदि किसी मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्र की राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार जिनने नामांकन कर दिया है भारत निर्वाचन आयोग के, वहां पर उसकी अगर मृत्यु हो जाती है आकस्मिक रूप से, तो उसी पार्टी के किसी अन्य उम्मीदवार का नामांकन भारतीय निर्वाचन आयोग के वहां पर करवाया जाएगा, वो भी 7 दिन के अंदर अंदर। तो धारा 52 सब क्लोज 2 क्या कहता है कि 7 दिन के अंदर उसी पार्टी के अन्य उम्मीदवार का नामांकन ईसीआई के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग के वहां पर करवाया जाएगा।
हाँ, इसमें एक फन फैक्ट है, एक फैक्ट है जिसमें राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि जब अब वहां पर एक यानी करणपुर सीट से गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो गई, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने सुरेंद्र पाल टीटी को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिला दी। इसका भी संवैधानिक प्रावधान है। क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 के अंदर 164 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? वो कहता है कि गवर्नर, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद जिसका अध्यक्ष सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, तो गवर्नर, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के माध्यम से किसी भी मंत्री को शपथ दिला सकता है। लेकिन शर्त यह है कि अगर वो उस चुनाव क्षेत्र से हार जाता है, एक तो शपथ दिला रहे चुनाव क्षेत्र में जीतने नहीं जीता फिर भी उसको शपथ दिला सकते हैं 164(2) से, लेकिन वो अगर 6 महीने के अंदर उसी क्षेत्र से चुनाव नहीं जीता तो उसे अमान्य उम्मीदवार करार दे दिया जाएगा। क्या कहता है 164(2) कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से किसी उम्मीदवार को जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा है उसको शपथ दिला सकते हैं, परंतु उसे 6 महीने के अंदर उसी लोकसभा क्षेत्र से बाई इलेक्शन या इलेक्शन के थ्रू उसे उस क्षेत्र का चुनाव जीतना होगा। ये 164(2) कहता है। तो वहां पर सुरेंद्र पाल जब चुनाव हुआ था जनवरी में, तब सुरेंद्र पाल जी हार गए थे। ये बीजेपी के कैंडिडेट थे और कांग्रेस के इनके बेटे भूपेंद्र सिंह कुन्नूर खड़े हुए थे कांग्रेस से और ये जीत गए थे और इनकी हार हुई थी। करणपुर जो श्रीगंगानगर में वहां की विधानसभा सीट से। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, कि राजस्थान में कैसे विधानसभा बनती है, क्या उसका संवैधानिक प्रावधान है, क्या गवर्नर किसी बहुमत वाली सरकार को हिला सकता है, भंग कर सकता है विधानसभा को बहुमत होते हुए भी, क्या उसका संवैधानिक प्रावधान है। सारी बातें अपन पार्ट 3 में करेंगे। बने रहिए पार्ट 3 के साथ, हमारे साथ बनी रहिए पार्ट 3 देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।